1-2 वर्ष की बात, तो 87,000 वर्ष की समाधि लगा लेते हैं, तो भोजन का झंझट किसको, झंझट किसको। फिर तू क्या खाएगी? पार्वती जी बोलती हैं, जब पत्नी का सोच देखिए, धर्म पत्नी की सोच देखिए। पत्नी कहती है मैं व्रत कर लूं चल जाएगा, पर पति अगर शनिवार मंगलवार का भी व्रत करता है ना, तो उनका उतरा हुआ चेहरा पत्नी देख नहीं पाती है, पत्नी देख नहीं पाती है। जिसका पति 87,000 वर्ष की समाधि करने बैठ गया, तब साधना करने बैठ गया, तो क्या पत्नी को भूख लगेगी? क्या भूख लगे? मेरे पति का आज व्रत है, मैं क्या भोजन करूं? वो भोजन भी नहीं करती, तो वो जैसे वैसे। सुनो, हिमालय राज ने कहा हमारे यहां दरवाजे पर द्वारपाल खड़ा होता है, किसी को अंदर नहीं आने देता। तुम्हारे यहां पर तो खुला दरवाजा ही नहीं है, द्वारपाल कहां खड़ा होगा? द्वार हो तो द्वारपाल हो, तुम्हारे यहां द्वार ही नहीं है तो द्वारपाल कहां से आएगा? कौन चौकीदारी करेगा? इतने में पार्वती जी बोली जरूरत नहीं पड़ती है, बाबा के गले में पड़ा है ना, वो ऐसा द्वारपाल है, एक बार अगर किसी जगह पे कोई देख लेता है 2-4 महीने जाता ही नहीं है, वो साधारण नहीं है। शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी? कौन समझा? ना पार्वती जी समझती हैं, ना भोलेनाथ समझते हैं। पार्वती जी भी नहीं समझती, भोलेनाथ भी नहीं समझते। एक बार शंकर भगवान को पार्वती जी ने समझाया, कितना कभी कभी समझ लेना चाहिए। कभी कभी समझ। महाराज पार्वती जी ने भी शंकर जी को समझाया था, बाबा हमारा कहना मानो, ब्रज की रज में मत जाओ, वहां पर कन्हैया बहुत चतुर है, वहां केवल गोपी जाती है, कोई दूसरा नहीं जाता। शिव जी माने कहां, तैयार कहां हुए? ना 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 ना, मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा, उस ब्रज की रज में जाऊंगा। कहा हमारी बात भी मान लो। समझा रही हैं पार्वती जी, पर ना पार्वती हिमालय राज जी के समझाने से समझी, ना भोलेनाथ पार्वती जी के समझाने से समझे, ना समझे। अब आपको भी ये समझ लेना चाहिए कि पार्वती मैया हिमालय राज के समझाने से नहीं समझी, शंकर भगवान पार्वती के समझाने से नहीं समझे। आपसे केवल इतना निवेदन है, कोई समझदार आपको समझाने के लिए आए कि शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई समझाने आए कि जल मत चढ़ाओ, कोई समझदार आपको समझाए कि शिव जी पे धतूरा मत चढ़ाओ, कोई समझदार आपको समझाए कि शंकर जी का पशुपति व्रत मत करो, कोई समझदार आपको समझाए कि ये मत करो, तो फिर आपका क्या जवाब रहेगा? कोई समझा रहा है, पार्वती को समझाया नहीं समझी, शिव जी को समझाया नहीं समझे, तो निवेदन अपने दिल से इतने पक्के होना कि मेरे महादेव की भक्ति में किसी के कहने पर छोड़ूंगी नहीं, किसी के कहने पर नहीं छोड़ूंगी। कोई कहे कितना ही कहे, हमें शंकर की भक्ति नहीं छोड़नी। बहुत आएंगे, अपना अपना ज्ञान देकर जाएंगे, अपने आप को विद्वत्ता दर्शाएंगे, पर नहीं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। हम शिव के और शिव हमारा है, शंकर हमारा है। कोई कहे
कि शिव जी, लोगों ने भगवान को बांट लिया, कहा तिरुपति बालाजी महाराज तो पैसे वालों के हो गए, ये देवता वो उनके हो गए, वो देवता ना ना, भगवान कभी नहीं बटा। मेरा वेंकटेश भगवान, मेरा तिरुपति बालाजी, मेरा नाथ द्वारा काशीनाथ जी बाबा, मेरे बद्रीनाथ, मेरे केदारनाथ, मेरे यमुनोत्री गंगोत्री, मेरे रामेश्वरम, मेरे द्वारकाधीश, मेरे बाके बिहारी, मेरे शिव किसी एक के नहीं, मेरे भगवान तो सबके हैं। ब्राह्मण के भी शिव हैं तो क्षत्रिय के भी शिव हैं, वैश्य के भी शिव हैं तो शूद्र के भी शिव हैं। जो भजेगा उसके शंकर भगवान है। तुम्हारा भजन के बल पर वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। कितना समझाओ, कितना समझाओ। महाराज हम अगर एक जगह पर बैठे हैं, हम एक जगह भजन करने के लिए बैठे हैं, तो कोई भीतर से एक तेज उत्पन्न होना चाहिए, भीतर से बल उत्पन्न होना। कितना मां समझाई थी भोलेनाथ जी को कि हंसी करेंगी ब्रज की नारी और मानो बात विरज में। भगवान शिव जी ने भी कह दिया था मैं मानूंगा नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो तू कर। पार्वती जी ने कहा मैं क्या करूं? ऐसा सजा दो मुझे, तुम भी बोलो जरा, कोई ना जाने उस रास में, ब्रज में, ब्रज की भूमि में, ब्रज 84 कोस में मेरे भोलेनाथ कण कण में विराजा हुआ है। जैसे ब्रज की रज रज में राधा है, ब्रज की रज रज में कृष्ण है, उसी तरह ब्रज की रज रज में शंकर समाया हुआ है। एक एक कण कण में शिव है, ब्रज की एक एक कण कण। मेरे कृष्ण ब्रज की रज में शिव जी के लिए आए हैं, मेरे कृष्ण ब्रज की रज में शंकर भगवान के लिए आए हैं, और शंकर भगवान ब्रज की रज में भगवान कृष्ण के लिए आए हैं। कृष्ण के लिए शिव, शिव के लिए कृष्ण है। अपन सब भाग्यशाली हैं, यही 2023 में ही नवंबर के महीने में 3 नवंबर से 9 नवंबर तक, शायद तारीख यही है मेरे को जहाँ तक स्मरण होगा, तो मथुरा में, तो मथुरा वृंदावन के अंदर तो इतनी, क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ हैं तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए ब्रजरज में, मथुरा के ही पास में कोसी में, ब्रज 84 कोस में जो कोसी पड़ती है, तो मथुरा में तो इतनी जगह नहीं हो पाती कि ये 8 लाख 10 लाख लोग बैठ जाएं, कथा में पहुंचने वाले भक्त आराम से कथा सुन लें। इसलिए मथुरा के पास में कोसी में नवंबर के महीने में ब्रज भूमि में देवाधिदेव महादेव की कथा का स्मरण करें। शायद कार्तिक का महीना चलेगा, कार्तिक में शिव तत्व की प्राप्ति करें। ब्रज की रज में शिव है, मेरे कृष्ण शंकर के लिए आए और शंकर मेरे कृष्ण के लिए आए। ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई, पूरे मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना आनंद गांव ब्रज 84 कोस में रहने वालों को बधाई कि नवंबर में 3 नवंबर या 9 नवंबर जो भी है, 3 नवंबर आदि में आपको सूचना मिल जाएगी, उसमें ब्रज 84 कोस में मथुरा के नजदीक में, मथुरा में और वृंदावन में छोटी छोटी गलियां हैं, वहां इतना लाखों भक्तों का बैठकर कथा सुनना कठिन है, इसलिए कोसी में, मथुरा के लगा हुआ कोसी, वहां कथा है। रस तत्व का स्मरण महाराज आए मेरे बाबा, और ऐसा सजा दो मुझे कोई ना जाने उस रास में, उस रास में। ऐसा बताना मुझे
मेरी सहेली मेरे साथ में, मेरे साथ में। पार्वती जी बोली, इतनी उलझी हुई जुल्फें तुम्हारी, इसका जूड़ा बनेगा कैसे? कोई साधु है ना, कोई संत हो ना, उसकी जुल्फों को कितना भी तुम शैम्पू से धो लो, कोई जूड़ा बनेगा? कितनी भी पार्लर वाली आ जाए और कितनी भी अच्छी स्पेशलिस्ट आ जाए, कितनी भी अच्छी, वो अपना पार्लर बंद कर देगी पर वो जूड़ा नहीं बांध सकती उसका। अब शंकर जी कह रहे हैं तू मेरे को सजा। पार्वती जी बोले कैसे सजा? इतना ऊंचा तो तुम्हारी जटा, और तैयार करती हूं और पानी में दिल की अरमा, ऊपर से गंगा जी ऐसी बह रही कि वो पानी में पूरी धुल जा रही, और तुम कह रहे हो सजा। पार्लर वाली भी कह देती है तैयार करके देखो, हमारी गारंटी केवल यहीं तक है, स्टेज पे पहुंचने के बाद की गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां भीड़ होती है, पसीना आता है। कब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी जगदम्बा, हमें मालूम नहीं पड़ता। हम यहां तक की तो गारंटी ले लेते, इसके आगे की गारंटी हमारी नहीं, इसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। एक यहाँ से ये आपका कौन सा गांव था, अभी हम गए थे, वो कहाँ है दिनेश साहू, अभी हम गए थे, कौन से रोड से गए थे? अभी पिछली बार हम गए तिलदा नेवरा से, तो जबलपुर के पहले कोई सा आया था, कवर्धा, और एक और आगे जबलपुर के से डबरा बबरा क्या बोलते हैं इसको, भगवान जाने कौन सा, दमोह था कि डबरा था, तो वहां पड़ा था, वहां बीच में एक गांव पड़ा था, वो वहां पर एक बोर्ड लगा था, भूतनी ब्यूटी पार्लर। रोड पे तुम भी जाओ तो देखना, इधर राइट हैंड पे बोर्ड लगा, एक दो दुकानें, उसके बाद में लिखा था भूतनी ब्यूटी पार्लर। हमने तो कहा था आशीष से 2 मिनट रुक के अपन देख तो ले कितनी भूतनियां। अब आशीष बोला नहीं नहीं गुरुजी अपन तो चलो, अब चले जा रहे हैं। अब इन्हीं ने रोड बताई थी, साहू जी ने कहा इस रोड पे जाना, तो हमें क्या मालूम था कि यहाँ भूतनी ब्यूटी पार्लर मिले से। तो विचार करिए, बाबा से माँ कह रही हैं हम तैयार तो कर दे, परंतु देख गंगा जी बह रही है, तो हाँ कोई एक बात हो तो ना 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 आप तैयार कर, और वहां चले भी जाओगे तो कोई पहचान गया तो भगवान बोले तुम चिंता मत करो, हम सिर पे इतना घूंघट करके जाएंगे, इतना घूंघट, इतना पल्लू करके जाएंगे कि हमारा चेहरा कोई नहीं देख पाएगा। और भगवान पहुंच भी गए ब्रज में, कृष्ण भगवान के साथ उन्होंने रास भी करा। रास करा तो रास करते करते भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा तुम इतने दिन से मेरे साथ रास कर रही हो, आज तक मैंने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, आज मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह देखूं। भगवान शंकर ने मन में सोचा आज ही देखना था, आज। अब शंकर जी, भगवान कृष्ण बोले लाइन से खड़ी हो जाओ गोपियों, सारी गोपियां लाइन से खड़ी हो गई। शंकर जी उधर आखिरी में खड़े हो गए, बिल्कुल आखिरी में, कि भगवान उधर से मुंह देखते 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 आएंगे, इतनी देर में अपन खसक जाएंगे। पर भगवान कृष्ण तो कृष्ण थे, उन्होंने कहा गोपियों सब लाइन से खड़ी हो जाओ। शंकर जी आखिरी में खड़े हो गए, इतने में भगवान कृष्ण बोले मैं उधर से देखना चालू करूंगा। भगवान शंकर तुरंत खस के उधर आखिरी में खड़े हो गए। तो भगवान कृष्ण बोले अब मेरा मन बदल गया, क्योंकि मैं नटखट हूं, इसलिए अब उधर से देखूंगा। शंकर भगवान ने मन में सोचा ही तो पीछा पकड़ के बैठा है। शंकर भगवान ने कहा 5 गोपी इधर छोड़ो, 5 गोपी उधर छोड़ो, बीच में अपन फंस जाओ, 5 इधर 5 उधर, बीच में शंकर भगवान इतना पल्लू लेकर बढ़िया आराम से खड़े हो गए। शंकर जी ने सोचा ये इधर से मुंह देखता देखता आएगा, मैं पीछे खसक जाऊंगा। भगवान उधर से मुंह देखते 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 गोपियों का आ रहे हैं, और शंकर जी के सामने भगवान कृष्ण आके खड़े हो गए। शंकर भगवान ने अपना घूंघट और खींचना चालू करा। अब घूंघट तो घूंघट है, कोई सरकार की रोड थोड़ी ना है कि मकान खसकाते जाओ।
घूंघट खींचते 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 जो पिन लगी थी टच वो निकल गई, जूड़ा खुल गया, पल्लू नीचे, शंकर भगवान स्माइल दे रहे हैं, स्माइल, एकदम प्रसन्नता। और खसक गई है सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी बिरज में, कृष्ण हंस रहे, मुस्कुरा रहे, शिव जी मुस्कुरा रहे। इतने में भगवान कृष्ण ने कहा शंकर भगवान को देखकर, आपका नाम क्या है? शिव जी अब क्या नाम बोले, भगवान कह रहे थे अभी इतनी देर से कन्हैया जी कह रहे थे ये सब गोपी है, तो शंकर जी बोले मैं गोपेश्वर, मैं गोपेश्वर। समझ गए भगवान कृष्ण, उन्होंने पूछ लिया आप गोपी हो? हाँ। सुंदर तो बहुत हो, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर, भोलेनाथ ब्यूटीफुल, इतने जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। अब बाबा कहे तुम सुंदर तो बहुत हो, शंकर भगवान बोले वो तो है, बहुत तो है। भगवान कृष्ण ने कहा शिव जी से तुम्हारा नाम शिव है? बोल दो सत्य। शंकर भगवान बोले मेरा नाम गोपेश्वर है, नाम नहीं बताया। आप गोपी हो? हाँ। ब्रज की हो? हाँ। कहां रहती हो? तुम्हारे घर के पीछे, तुम्हारे घर के पीछे। आज भी भगवान कृष्ण का जहां मंदिर होता है, आज भी पूरे भारत के कृष्ण मंदिरों में जाकर देखना, जितने आप जा सकते हो, श्रीनाथ जी की जितने पूरे भारत की भूमि पर जितनी हवेली हो ठाकुर जी की, जितने कृष्ण के मंदिर हो, जितने राम के मंदिर हो, जितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर हो, पूरे भारत की भूमि पर जितने मंदिर हो, उस मंदिर की गली में आगे पीछे राइट लेफ्ट कहीं ना कहीं शंकर का छोटा ना छोटा मंदिर जरूर होगा, क्योंकि शिव जी ने कहा तुम्हारे पीछे ही रहता, तुम्हारे पीछे। भगवान कृष्ण ने कहा अकेले आए हो, मां पार्वती जी को नहीं लाए? शंकर भगवान मन में सोचे ये तो अपनी पूरा असली चेहरा बता रहा, पार्वती जी नहीं आई? भगवान शंकर ने कहा पार्वती कौन? जब बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं तो भूल जाते हैं पत्नी कौन। वो तो पत्नी जब सामने आके खड़ी होती है और गुलाब जामुन जब दमदारी से खाती हुई दिखती है तब समझ में आता है, फिर कहते हैं मैं आया, अब भी आया, वो देख रही जगदम्बा भी आया। पूरी पार्टी छोड़ के तुरंत वहां जाना पड़ता है, नहीं तो तुरंत आरती चालू हो जाती है, तेरे भक्त जनों पे माता भी तुरंत। अब कहे पार्वती जी नहीं गई, पार्वती मैं तो खुद गोपी हूं, मेरी मैं स्वयं गोपी। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कह दिया सुनो गोपियों, आज नई गोपी मिली है, सब अपने घर जाओ, ये इसके साथ रास रचाऊंगा। शंकर भगवान मैं भी जाऊं? कन्हैया जी बोले नहीं, कहां जाऊं, यहीं दो, मेरे साथ रास करना। शंकर भगवान ने मन में सोचा मैं भी तांडव करना जानता हूं। अब देखो तुम, जो भगवान कृष्ण ने रास करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान तो तांडव जानते थे। तांडव और रास में अंतर है, जो गरबा करती हैं बहनें उनको कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है, बिल्कुल एक पांव इधर रखे तो एक पांव उधर रखे। शंकर भगवान का तांडव तो आपको जानते हो, यहाँ पर कई लोग ऐसे ही हैं, हम देख रहे 3-4 दिन से, कुछ तो तांडव ऐसा रचा रहे थे। तांडव का मतलब ये होता है कि कोई पास में ना आए,
तो वो ऐसे नाचे कि एक पांव इधर धरे एक पांव उधर धरे, 2-3 बार बेचारी जीजियों के पांव पे पांव धर दिया, जीजियां भी पीछे हट गई, किसी को नाच लेने दो। शंकर भगवान ने जो तांडव रचाना प्रारंभ किया, भगवान कृष्ण रास करे, शिव जी तांडव करे, अब मैच कहां करे, मिलन नहीं हो पा रहा था। रात भर मेरे कन्हैया नाचे, रात भर शंकर भगवान को नचाया, शंकर भगवान को नचाते नचाते अब भगवान कृष्ण बोले अब हम जा रहे हमारे घर, तुम जाओ तुम्हारे घर। शंकर भगवान बोले हमारे यहाँ छोड़ के तो आओ। शिव जी ने जैसे ही का छोड़ के आओ, भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों? शंकर भगवान बोले ऐसे पांव दुख रहे, ऐसे दुख रहे, पूछो मती। भगवान कृष्ण ने कहा भोलेनाथ कहां जाओगे? ब्रज की रज में गोपेश्वर बनकर विराजमान हो जाओ, यहीं रह जाओ। शिव जी खसक गई है सर से साड़ी और मुस्काए गिरधारी विरज ऐसा सजा दो मुझे कोई ना जाने उस रास में, उस रास में ऐसा बताना मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में, मेरे साथ में। अब विचार किया, शिव रहे। कितना समझाओगे आप? पार्वती जी को समझाया नहीं मानी, शिव जी को समझाया नहीं मानी। महाराज जहां हमारा मन लग जाता है वहां जाने को हृदय बेकरार रहता है, पहुंचने के लिए तैयार रहता है। आज ये लाखों की संख्या में कोई कहे सवेरे 8 बजे से कौन कथा सुनने आएगा? सवेरे 8 बजे से कौन कथा सुनने आएगा? यहां पर माताएं रात को 3 बजे से अपने अपने घरों से निकली हैं कथा के लिए। 3 बजे रात कौन आएगा? जरा पूरे बालोद के बाजार में जाकर देखिए और रोडों पर जाकर देखिए भक्तों का जो सैलाब है। मैं चैनल वालों से कहूँगा, जितने भी चैनल वाले हैं, जो आस्था चैनल वाले फेसबुक यूट्यूब पर दिखा रहे हैं, कहूँगा बाहर तक का नज़ारा जो भक्तों का सैलाब का है कि देखने लायक। लोग कहते हैं सवेरे 8 बजे से कौन आएगा? महाराज 8 बजे तो कथा में हम पहुँचे हैं, तुम तो उसके 5 घंटे पहले कथा के पंडाल में पहुँचे। 3 बजे, 2 बजे रात को, 1 बजे रात को, 12 बजे, 4 बजे लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। शिव भक्ति और यही एक आनंद है। हरिओम में ओम समाया मेरा भोला नगर में आया, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, हो मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू में ओम समाया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। ओ गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है,
मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम बेओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात आज कथा के विराम दिवस पर बाबा से भाव से विनय करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। शिव जी से अपने मन की बात भाव के साथ में प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, श्रावण का भी विराम है, कल पूर्णिमा हो जाएगी। भाव के साथ में आप सब रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेंगे। आज कथा का भी विराम हो जाएगा। जहां जगह मिले, जैसी जगह मिले वहां बैठकर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। कार्यकर्ताओं को भी जहां जगह मिले वहां बैठें, बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, बाबा से अपने दिल की बात, भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहिएगा, बड़े भाव से दिल से निवेदन करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। पार्वती मैया षडानंद कार्तिकेय जी को तारकासुर को मारने के लिए प्रेरणा दी। तारकासुर के प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की को मारने के लिए भगवान पशुपति नाथ बने। एक विदल और एक उत्पल, ये 2 असुर हैं। एक है विदल, दूसरा है उत्पल। इन्होंने शिवजी से वर प्राप्त किया, वर मिल गया, पर इन्होंने अपनी संगति को नहीं सुधारा, अपने श्रेष्ठ कर्म को नहीं सुधार पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिल जाएगा, मानव का जीवन मिल जाएगा, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाएगा, पर शिव पुराण कहती है कि इस मानव के शरीर को सही जगह पर लगाना यह कठिन।
बहुत कठिन। विदल और उत्पल ने वर तो प्राप्त कर लिया, पर इनकी जो वर मिला उसका सही उपयोग नहीं कर पाए। आपसे निवेदन है, शरीर मिले तो उसका सही उपयोग हो, धन मिले तो उसका सही उपयोग हो। घर बना है तो उसका सही उपयोग हो। जमीन है तुम्हारे पास में, तुम धान की खेती करते हो, उसका सही उपयोग। अपने जीवन में हम मनुष्य का देह अगर लेकर आए हैं तो उसका सही उपयोग होना चाहिए। जाओ, ऐसी जगह पर जाओ जहां पर बैठकर तुम्हारी मन, तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति थोड़ा ना थोड़ा परमात्मा से उसका मिलन हो सके, परमात्मा से वो लगन लग सके। ऐसी जगह तो जाओ। आप लोग बैठे हो, आप लोगों में से कई माताएं जानती होगी, कई पुरुष लोग जानते होंगे, कई भाई लोग यहां पर बैठे होंगे। आप में से रेडियो किस किस ने देखा है? सबने रेडियो देखा है? ठीक है। बजाया उसको? बजाया? ठीक। सिग्नल नहीं मिलता था तो क्या करते थे? रेडियो को सिग्नल नहीं मिलता था तो फिर उसको, उसमें एक अंदर एक तार होता था, उसको ऐसा खींचते थे, फिर उसके जो फंक्शन होते थे गोल वाले, उसको सेट करते थे, फिर वो मिलता ही नहीं था। फिर रेडियो को लेके छत पे जाते थे, पर अभी भी वो अभी भी भिन्न कर रहा। सेट। फिर घुमा के देखा, ऊपर नहीं मिला उसका नेटवर्क। अब रेडियो लेकर जा रहे थे, छोड़ दिया, चल रहा था। आगे गांव में गए, चलाते 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 तो मालूम पड़ा एक आम के पेड़ के नीचे उसका नेटवर्क मिल गया। विविध भारती आपका स्वागत करती है। उसमें से आवाज आई। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? सही है। उसमें से आवाज आ गई, और जो आवाज आई तो तुम थोड़ी देर रुक गए, नेटवर्क मिला। फिर आगे गए, नेटवर्क खत्म। फिर कहीं आए, फिर नेटवर्क। अब तुम्हारे साथ में अगर कोई आ रहा होगा तो तुमने उसको भी कह दिया होगा, ये जो आम का पेड़ है ना, यह नेटवर्क अच्छा मिलता है, देख तू सिग्नल मिला के। उसने जो सिग्नल मिलाया तो विविध भारती आपका स्वागत करती है। पुराने गाने आपको सुनाए जाएंगे, पुराने। पहाड़ों फूल बरसाओ, पुराने गाने सुनाए। फिर आगे गए तो नेटवर्क खत्म, फिर वहां पहुंचे तो नेटवर्क। जैसा रेडियो के साथ होता था वैसा मोबाइल के साथ भी होता है। कभी कभी टावर नहीं मिलता और तुम थोड़ी सी दूर नहाने के लिए बस ये तालाब में गए, हमारा मोबाइल का नेटवर्क मिल गया। बताओ, पंडाल में तो मिल ही नहीं रहा था, वहां गए तो वहां तो मिल ही नहीं रहा था, वहां गए तो वहां तो मिला ही नहीं, यहां नेटवर्क मिल रहा। कभी कभी रेडियो का नेटवर्क सब जगह नहीं मिलता, किसी किसी स्थान पर मिलता है। मोबाइल का नेटवर्क, मोबाइल का टावर कहीं कहीं मिलता है। जब तुम्हारे मनुष्य देह का टावर शिव महापुराण में मिलने लगे तो समझ लेना कि भगवान कल्याण करने वाला है, कृपा करने वाला। ये नेटवर्क मिलना चाहिए। नेटवर्क ही तो नहीं मिलता लोगों का। यहां कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनका नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। बैठे जरूर हैं रेडियो लेके, कई बैठे हैं रेडियो ले लेके, परंतु इनका नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। वो तो सब खड़े हुए तो ये भी खड़े होके
सब बैठ गए तो ये भी बैठ गए। तो नेटवर्क मिलाना है, केवल रेडियो लेकर मत बैठो उसमें, केवल मोबाइल लेकर मत घूमो, उसमें नेटवर्क आना जरूरी है, रेडियो में नेटवर्क मिलना जरूरी है। तो इतना वजन तोकने से मतलब है। उसी तरह ये मनुष्य का जो देह मिला है, 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, इसका नेटवर्क परमात्मा से मिलना जरूरी है। नहीं तो ये रेडियो लेकर क्यों घूम रहा है, ये शरीर लेकर क्यों घूम रहा है? बोल बम का नारा है, ये शरीर का नेटवर्क मिले, भगवान की अविरल भक्ति हम धारण करें, भगवान के भजन में हम डूबे, भगवान की भक्ति में हम डूबे, तो समझो कि हमारा नेटवर्क मिला। किसी के कहने से भी हम ना रुकें, हमारे प्रभु से हमारा मिलन, हमारा नेटवर्क मिल गया। जो रेडियो सुनने वाला होता है उसे कोई मतलब नहीं कि घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा है। रेडियो सुनने वाला अपना कान नेटवर्क पर, मोबाइल पर, फोन पर लगा कर रखता है, रेडियो पर लगा कर रखता है। उसी तरह शंकर की कथा सुनने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, भगवान के मंदिर में जाने वाला अपना ध्यान भोलेनाथ में लगा कर रखता है। दुनिया क्या कह रही उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो मनुष्य का शरीर मिला है इसको मस्त रखिए, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, रो कर नहीं। रोने के लिए तो जन्म हुआ। राम जी का चरित्र कहता है, भगवान राम की कथा कहती है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। माता कौशल्या राम जी को गोदी में रुला रही हैं। राम जी रो नहीं रहे, मां कौशल्या करी रो। राम जी कहते हैं मैं कैसे रोऊं, मैं परमात्मा हूं, मैं राम हूं, मैं रो नहीं सकता। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो राम तुम्हें रोना पड़ेगा, और आज से रोए हो तो मरे तक भी रोना पड़ता है। ये मनुष्य की देह मिलती है तो इसको निभाना पड़ता है। तुम्हारा जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ, जब डॉक्टर ने जन्म दिया, दाई ने जब उसको गोदी में लिया, बच्चा रोया नहीं तो उसको धप मार के चिमटी खोड़ के बच्चे को रुलाया जाता है। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। रो, जन्म के समय पर से रुलाया जाता है तो मरे तक जीव रोता है। केवल मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के ये दिन मिलते हैं जिसमें हम मुस्कुरा लेते हैं, नहीं तो रोना। तो परमात्मा थोड़ा सा प्रकाश हमारी जिंदगी में डाल रहा है तो हमारी जिंदगी सार्थक हो रही है, हमारा जीवन धन्य हो रहा है। वो डाल रहा है प्रकाश। तो शिव कथा कह रही है, मां षडानंद कार्तिकेय जी को ज्ञान दिए हैं। भगवान शंकर का पशुपति रूप का अवतार हुआ, शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। पशुपति, वो कहते हैं ना, जय पशुपति नाथ हरे, स्वामी जय पशुपति नाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में जय पशुपति नाथ, जो ध्यावे सुख पावे। भगवान की कृपा, जो भजता है
पशुपतिनाथ का जो व्रत करता है, दिल से आनंद से करता है, वो सुख पाता है। एक माँ ने एक पत्र में लिखा, एक पत्र में उन्होंने लिखा, एक बच्चे का भी एक माँ ने लिखा है, मैं कुंती सिन्हा, मेरे पति का नाम रमेश सिन्हा, हमारा राजनंद गांव से आए हैं, हमालपारा से। गुरुदेव 2015 से मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है, उसके पाँव नीचे से फुंसी होकर सड़ जाता था, पाँव में से पीप आता था, वो पस जहाँ जहाँ लगता था पाँव और सड़ते जाता था। उसके फोटो भी हम लगा रहे हैं। पाँव बेकार होता चले जा रहा था गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर बच्चे का पाँव ठीक नहीं हो पा रहा था। 2022 में आपकी कथा सुनी पहली बार किसी के कहने पर, तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। बेटे को शिव जी के मंदिर ले जाते, आचमन कराते, बेलपत्री का पत्ता उसको खाने के लिए देते। गुरुदेव केवल बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। 2015 से इलाज चलते चलते 2022 आ गया, डॉक्टरों की सारी दवाई ले ली पर आराम नहीं मिला। 4 दिन लगातार बेलपत्र खाई, बाबा का चढ़ा जल पिया, मेरा बेटा का पाँव ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, पाँव के फोटो भी उन्होंने लगाए हैं। ये शिव तत्व है। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है, गुरुजी मेरा नाम पद्मनी साहू है, मैं ग्राम टेंडेसरा जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी। मेरा बेटा प्राइवेट कंपनी में काम करता था, हमेशा तकलीफ में रहता था, कभी जॉब छूटता कभी लगता। मेरा बेटा दुखी हुआ तो मैंने भी कह दिया एक बार पशुपति व्रत कर ले, कहीं ना कहीं बाबा तेरा योग बनाएगा, और पीछा पकड़ ले शंकर का, 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जा। मेरे बेटे ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बार मेरे भतीजे ने सरकारी नौकरी के लिए मेरे बेटे का एसएससी जीडी 2022 का फॉर्म डलवा दिया। और देखो गुरुजी, शिव कृपा किसको कहते हैं। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा बेटा जो सरकारी नौकरी के लिए सोचा भी नहीं था, मात्र 2 महीना जल चढ़ाया और बाबा की कृपा से उसका सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया और मेरा बेटा मिलिट्री में ज्वाइनिंग हुआ। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। शंभू का भजन, औघड़दानी का भजन, शिव नाम हमारे भीतर हो, हमारे भीतर। महाराज आगे जो वर्णन आया, तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। प्रथम में सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र को काया का रोग हुआ, बाबा का पार्थिव शिवलिंग पूजन कर कर चंद्रदेव की काया ठीक। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन, षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए, जिनको शंकर पार्वती जी ने जाकर मनाया, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर अगला वर्णन आया है श्री महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बनकर विराजमान। शिव की अगले आनंद की कथा का वर्णन किया। ओंकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत ने तप किया और विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को आमंत्रित किया, भगवान शंकर पधारे। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया, शिव जी केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र है भीम। भीम अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए भगवान के मंदिर तोड़ने लगा, मंदिर तोड़ने लगा तो शंकर भगवान ने आकर उसका संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ, भीमा शंकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुंभकर्ण के बेटे जैसे, जो देवालय शिवालय में जो मूर्तियां रहती हैं उनको खंडित करने का प्रयास करते हैं।
करने का प्रयास करते हैं। हमारा निवेदन है, आपको अगर मनुष्य का शरीर मिला है, आप किसी मंदिर में भगवान को नहीं बिठा सकते, तो इस शरीर के द्वारा उस भगवान की मूर्ति को खंडित मत करो और ना उसको कहीं ले जाकर फेंकने का प्रयास करो। आप मंदिर नहीं बना सकते, आप भगवान नहीं बिठा सकते, तो जो बैठे हैं उनका आदर करो, पर मूर्ति की क्षति ना हो, मूर्ति को कष्ट ना हो, मूर्ति को कष्ट। हम कुबेरेश्वर धाम जो आते हैं, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर लोग पहुंचते हैं कंकर शंकर का पूजन करने के लिए। हम उनसे कहते हैं कि कंकर शंकर पूजन का एक स्थान बना हुआ है, एक स्थान कंकर शंकर पूजन का बना है, जहां बैठकर हमने कंकर की पूजन करी है, जहां बैठकर हमने भी उस स्थान पर कुएं का जल ले लेकर, वही कुएं का जल आज भी नलों में आता है, वो जल आपको प्राप्त होता है शिव जी को चढ़ाने के लिए, कुएं का जल। और हम तो कहते हैं वो कुआं कोई साधारण कुआं नहीं, कुबेर भंडारी का स्वयं औषधि का जल उस स्थान पर मिलता है, जिससे जीव उसका आनंद पाते हैं। तो हम कहें जिस स्थान पर बैठकर हमने कंकर शंकर का पूजन करा, जिस स्थान पर बैठकर हमने भी शिव की आराधना करी, कंकर में शंकर का दीदार पाया है, दर्शन पाया है। इसलिए जो भी कुबेरेश्वर धाम जाए, एक स्थान बना है, वहां पर बैठकर आप कंकर शंकर का पूजन करो। पूरे ग्राउंड में कहीं मत बैठो, जो स्थान बना है जहां बैठकर हमने किया, उस स्थान पर आप भी करिए, एक स्थान पर पूजन करिए, एक जगह, उस जगह की मूलता है। आप आसन पर बैठते हो, आसन की मूलता होती है, एक जगह की मूलता होती है। उस स्थान पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करिए, झोली पसार कर उससे प्रार्थना करिए, तेरे दरवाजे से खाली ना जाऊं मेरे भोलेनाथ, ये झोली तुझे भर कर भेजना है। मैं इसलिए हम कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम आने वाला 3 महीने में वापिस आ जाता है, क्योंकि बाबा उसको दे देता है और कैसे भी पकड़कर वापिस कुबेरेश्वर धाम पर बुला ही लेता है। ये शिव तत्व, कृपा शिव की, करुणा शंकर भगवान की। आगे वर्णन आया ओंकारेश्वर भीमा शंकर, फिर वर्णन आया विश्वनाथ जी का मनु शत्रुपा ने तप कर बाबा को विराजमान करा। वर्णन आया है श्री त्र्यंबकेश्वर बाबा का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया श्री वैद्यनाथ जी का, रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भूमि पर रखकर बाबा की पूजन का आनंद सुख पाया, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर का वर्णन आया, दारुक नाम के राक्षस का शिव जी ने संहार करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है रामेश्वरम का, राम जी ने भगवान शंकर की स्थापना कर पूजन करी। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, घोषमा के बेटे को शंकर भगवान ने पुनः जीवित करा, नाम कृष्णेश्वर पड़ गया। ये 12 ज्योतिर्लिंग देवादिदेव महादेव की इस पावन कथा में तुमरुका जी ने चंचूला को कहे हैं। चंचूला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होता है, शंकर भगवान अपने मस्तक की बेलपत्र पोथी को देते हैं। शिव जी कहते हैं, सुनो चंचूला, सुनो तुमरुका जी, कली काल में, कलयुग में जो ध्यान लगाकर, दिल लगाकर, एकाग्र चित्त से, एक आनंद के साथ में शंकर को यह जानकर कि शिव महापुराण में शिव है, वो अगर कथा का रस तत्व ग्रहण करता है, शिव कहते हैं मैं कली काल में उनकी झोलियां खुशियों से भर देता हूं। कली काल, ये शिव की भक्ति, ये आनंद, ये रस तत्व हमारे जीवन को आनंदित करने वाला। मैं साधुवाद देता हूं सारे श्रोता भाई बहनों को, सोशल मीडिया के माध्यम से, आस्था चैनल, यूट्यूब, फेसबुक पर सुनते हो, लाखों की संख्या में आप कथा सुनते हो, आपके दिल को आप कथा में लगा कर रखते हो। 2 महीने का भंडारा कथा स्थल के लिए उठाया था, अधिक मास और सावन का, वो भंडारा भी लगातार हर कथा में चला। आप लोगों का खूब सहयोग मिला, खूब साथ दिया आप लोगों ने। 2 महीने का भंडारा, आज हम भी यहाँ पर विराम करेंगे।
सीहोर में तो भंडारा जो आजीवन चल रहा है वो चल ही रहा है। कथा के भंडारे अब 16 श्राद्ध में 16 दिन जो श्राद्ध पक्ष आएगा, उस श्राद्ध पक्ष में 16 दिन लगातार हर जगह की कथा में जहाँ भी कथा रहेगी वहाँ भंडारों का क्रम होगा। और वृंदावन मथुरा में ब्रज 84 कोस में जो कथा होगी उसमें भी समिति कथा में भंडारा चलाएगी। आप लोगों का सहयोग 16 श्राद्ध में फिर लगेगा। आप ऐसा ही सहयोग, दान पुण्य, भजन करते रहें, अपने जीवन को आनंदित करते रहें। भाव के साथ जो ये कथा माँ शीतला सेवा समिति बालोद द्वारा चल रही है, श्री मोहित जी, श्रीमती भगवती साहू जी, श्री रवि जी, श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी और सारे यजमान परिवार जितने भी हैं, आप बड़े भाग्यशाली हो जो शिव की कृपा से आपने ये सावन के महीने में यजमान पद पाया। भगवान आपकी झोलियां खुशियों से भरे। जो जिस कामना से आए हो, आप जिस भाव से यहां पहुंचे हो, एक बार दिल से बाबा से अपने हृदय की बात कह कर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव जी की कथा को अपन निरंतर श्रवण करते रहें। छत्तीसगढ़ में हम निवेदन करेंगे, ये बाबा की धान का कटोरा सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। इस पवित्र भूमि पर बाबा की कथा सुनने का एक आनंद है। दिनेश साहू जी छुरिया वाले जो इस कथा को, ये कथा साहू परिवार, ये लोग यजमान परिवार 5-6 आए थे, 4-5, अब तो ये लोग 2 से आप लोग जुड़ गए हैं। ये कथा मुश्किल थी आना, 2 बार 3 बार ये लोग फिर कर चले गए थे, पर योग नहीं बना था। 1.5 साल पहले, 2 साल पहले का क्रम था। दिनेश साहू जी आए, जुड़े हैं कुबेरेश्वर धाम से, तो उन्होंने कहा फिर ये कथा, हमने उनसे एक ही बात कहा, अगर ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है तो कथा उनके लिए हमारी है, मना नहीं। कथा है, ले जा। प्रेम से कथा का रस। लोग कहें, कुछ भी बोलें, उनके कहने से कुछ नहीं होता, पर अपने हृदय से आप शिव की आराधना करिए। दुनिया के लोग ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे। दिन भर मोबाइल पर नए नए लोग आकर इस व्यासपीठ की हमारी निंदा भी करेंगे, अपशब्द भी कहेंगे, गालियां भी देंगे। उनका काम है देना, आड़ा टेढ़ा बोलना। आप किसी के वचन पर मत जाओ, अपने शंकर को अपने हृदय में उतारो, शिव को भीतर उतारो। 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जरूर जाओ। दुख आए तो शिव जी को याद करो, तकलीफ आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम नाम कृष्ण नाम जपो।
पशुपति व्रत करो, करने के बाद 3 महीना रुको, उसके बाद फिर दूसरी बार फिर करो, मना नहीं। 5 तारीख से 9 तारीख तक छिंदवाड़ा में कथा होगी, 1 बजे से 4 बजे तक। 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा नाम दिया है। जो 16 सोमवार के व्रत पहले होते थे उसका पूरा वर्णन उस कथा में किया जाएगा। जितनी बहन बेटी, जितने भाई बंधु जो भी हों, तुम्हारे यहाँ राखी बंधवाने के लिए जो भी आए उससे जरूर कहो कि कथा जरूर सुनो, 1 बजे से 4 बजे तक। सांगवी पुणे में PWD मैदान में 15 से 21 तारीख तक कथा चलेगी, जिस कथा को 2 बजे से 5 बजे तक अपन श्रवण करेंगे। अष्ट विनायक गणेश जी कैसे घर में बैठना चाहिए, गणेश जी को बिठाने का नियम क्या है, शंकर भगवान को एक बिंदु के रूप में भी पूजा जाता है, तो गणेश जी को बिठाते समय बिंदु क्यों रखा जाता है, पूजन करते समय स्वस्तिक का स्मरण क्यों होता है, गणेश जी कौन सी सूंड का आना चाहिए, कौन सी सूंड का दुकान पर बैठना चाहिए, ये सारे प्रसंगों को अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा में 15 सितंबर से श्रवण करेंगे। भाव से आप सब बाबा का भजन करते रहें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर जितने श्रोता भाई बहनों ने कथा सुनी, पंडाल में आकर जाते जाते भूमि को नमन करके प्रणाम करके जाना, माँ 3 महीने में ऐसी झोली भरना कि हम फिर कथा के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें और हमारा जीवन सार्थक हो। जब भी आसपास के क्षेत्र में कथा हो, पहुंचकर कथा का लाभ लीजिए। आस्था चैनल पर कथा सुनते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा आज की भी टीवी पर आएगी, आप श्रवण करिएगा। सभी यजमान परिवार को नमन करते हुए, इस व्यासपीठ से आप सभी को नमन करते हुए, श्रोता भाई बहन, आस्था चैनल, सोशल मीडिया के सभी बंधुओं को नमन करते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य संत श्रोमणी जी को भी, जिन्होंने आकर रोज कथा का स्मरण किया। भाव से कथा का रसतत्व। आपसे एक निवेदन रहेगा, जब भी शिव पुराण में आओ, कहीं पर भी आओ, अपने साथ कोई सोने की रकम लेकर कभी मत आओ, कीमती सामान लेकर कभी कथा में मत आओ। कुबेरेश्वर धाम आओ, सोने की रकम पहनकर बिल्कुल मत आओ। कुबेरेश्वर धाम आओ, हीरा पन्ना लेकर मत आओ। कुबेरेश्वर धाम आओ तो कोई महंगा सामान लेकर आप कुबेरेश्वर धाम पर ना आए, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम पर अभी निर्माण कार्य प्रारंभ है, इसलिए निर्माण चल रहा है। आप सबके सहयोग से, दान से कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बाबा कुबेर भंडारी विराजमान हो रहे हैं। बड़े आनंद के साथ आप सब निर्माण कार्य में सहयोगी बने हैं, उसके लिए साधुवाद। हर हर महादेव। रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण सनातनी बहन भाई को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आरती प्रारंभ हो रही है। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे लागे लारा, ओम हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन, पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे, हर शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, बोले 10 बुझे अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला रे, ओ बोले मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कर सारे, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला दारे, ओम
हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। कर के मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता। जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणयाक्षर के मादे ओम अक्षर के मदे तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी। इति उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति बारी ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे केत शिवानंद सोमे जपत हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा शिव ऊपर जलधारा शिव ओढ़े व्रतशाला। बोले भाग पियने वाला बोले दीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन प्रतिपाला बोले मैं तो प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे राम के दारा ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रया सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अक्षरं केशवं राम नारायणं इष्टदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। काशीनाथ भगवान की जय। कुबेश्वर महादेव की जय। हरि ओम ओम जगनेन जगन्माय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न तेहनकं महिमानः सजन्तजुत्रा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ गणेऽम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्यतां शिवशङ्कर। श्रीशां दाशिवाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। काशीनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सुविचार सम्मान विरासत में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है।